मंगलवार के दिन ये 14 काम कभी मत करना। घर में आती है कंगाली। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना जीवन में संकट और मुसीबतों का अंबार लग जाता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान को समर्पित है। इस दिन बजरंग बली की पूजा करना हर संकट से उबार देता है। मंगलवार के उपाय सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसलिए मंगलवार को बहुत पवित्र दिन माना गया है। इस दिन के लिए धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना चाहिए। आइए आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में जानते हैं जो मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को यह काम करना अशुभ फल देता है। आइए जानते हैं मंगलवार को ऐसे कौन से कार्य है जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए। इसी स्वास्थ्य पर असर करता है और कार्य में बाधा आती है और हर कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। नंबर 2, पश्चिम और उत्तर दिशा में इस दिन यात्रा वर्जित। नंबर 3, मंगलवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन का सेवन निषेध है। यह सभी चीजें तामसिक है। इनको ग्रहण करने से आपको अपने जीवन में परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का वापस मिलना कठिन हो जाता है। नंबर 5, मंगलवार के दिन भूलकर भी वायव्य, पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर जरूरी हो तो गुड़ खाकर ही घर से निकले। साथ ही मंगलवार के दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहनें और काले रंग से दूर रहें। ऐसा करने से मंगल का दोष कम होता है। काले रंग के कपड़े से शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि व मंगल के बीच शत्रुवत संबंध है। नंबर 6, मंगलवार के दिन कर्ज की तरह धारदार सामान जैसे छुरी, कांटा, कैंची आदि ना तो खरीदे और ना दे। मंगल को ज्योतिष में रक्त और युद्ध का कारण माना गया है। धारदार चीजों की खरीदारी से परिवार में कलह बढ़ता है। नंबर 7, मंगलवार के दिन निवेश करना शुभ नहीं माना जाता है। संभव हो सके तो नया निवेश मंगलवार की जगह बुधवार को करें। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार से निवेश का आरंभ करने पर किसी कारण से योजना सफल नहीं हो पाती है या धन का नुकसान होता है। नंबर 8, मंगलवार को भाई या मित्र से कभी भी विवाद ना करें। नंबर 9, मंगलवार को किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें या गृह कलह से बचें। नंबर 10, मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आयु 8 महीने भी कम हो जाती है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के लिए भी कष्टकारी होता है। इसलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन ये सभी कार्य ना करें। नंबर 11, मंगल के दिन शुक्र और शनि से संबंधित कोई कार्य ना करें। नंबर 12, मंगल के दिन शुक्र और शनि से संबंधित वस्त्र पहनना और भोजन करने से भी बचें। नंबर 13, मंगल ग्रह को भूमि का कारक बताया गया है। नए घर का निर्माण या भूमि पूजन का काम कभी भी मंगलवार से शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर के निर्माण में बाधा आती है या उसमें रहने वाले लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये गलती धन हानि भी करवाती है। लिहाजा मंगलवार के दिन जमीन की खुदाई करने की गलती ना करें। नंबर 14, मंगल को साहस पराक्रम का दाता कहा गया है। इस दिन कांच का सामान खरीदना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं।
बेहतर हो कि मंगलवार के दिन किसी को कांच की चीजें गिफ्ट में भी ना दें। मंगलवार के उपाय। नंबर 1। अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो हर मंगलवार को स्नानाध्यान के बाद किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें। 1 बार सुंदर कांड और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को कम से कम 7 लड्डुओं का भोग लगाएं। नंबर 2। ज्योतिषियों के अनुसार मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन स्नानाध्यान करने के बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 3। अगर आप पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार की पूजा के दौरान ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस स्तोत्र का पाठ आय और भाग्य में वृद्धि करता है। नंबर 4। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल रहने पर जातक मांगलिक कहलाता है। हालांकि कई परिस्थिति में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। इसके लिए दोष निवारण अनिवार्य है। वहीं मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन लाल मिर्च का दान करें। लाल मिर्च का दान करने से मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 5। अगर आप मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नानाध्यान कर लाल वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस समय भगवान हनुमान की लाल रंग के फल और फूल अर्पित करें। साथ ही सिंदूर अर्पित करें। अब अर्पित सिंदूर से अपने माथे पर टीका लगाएं। नंबर 6। मंगलवार के दिन 21 पीपल के पत्ते लेकर उसे गंगाजल से साफ कर लें। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए और इन पत्तों पर चंदन या सिंदूर से प्रभु श्री राम का नाम लिखें। इन पत्तों को सुखाकर हनुमान मंदिर में हनुमान भगवान को समर्पित कर दें। कहा जाता है इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में अनावश्यक खर्च बढ़ गए हों या आप आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए मंगलवार के दिन गोमती चक्र और नारियल पर सिंदूर लगाकर इसे भगवान हनुमान को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से न केवल आपके अनावश्यक खर्चे रुकेंगे बल्कि आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता भी बनने लगेगी। मंगलवार के दिन कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नंबर 7। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नंबर 8। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। नंबर 9। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को हर बुरी नजर से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। नंबर 10। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और विष्णु मंदिर जाकर उस लेप से भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तिष्क पर भी तिलक लगाएं। नंबर 11। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें।
साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। नंबर 12। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमानाष्टक का पाठ करें। नंबर 13। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद विधिपूर्वक धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ को ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। नंबर 14। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार को काली उड़द कोयले की एक पोटली बनाकर इसमें एक सिक्का भी डाल लें। अब इस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।